हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 90 डेज टारगेट सीरीज़ का 5th वीक का टारगेट दिया जाएगा आज आपको। एंड 1 वीक हैज़ बीन कंप्लीटेड, यानी कि 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। तो 5th वीक का टारगेट कहाँ से कहाँ तक का मिलेगा, यानी कि 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक का ये टारगेट होगा। मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको टारगेट कंप्लीट करना है, फिर संडे को उसका अच्छे से रिविज़न करना है। अब देखते हैं आपको किस तरीके से क्या करना है। सबसे पहले हम हर बार परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं, यानी कि जो भी आपको लास्ट वीक में टारगेट दिया था, क्या आपका वो अच्छे से कंप्लीट हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्या वजह रही थी, क्या आपको टारगेट ज़्यादा लगा या आप टाइम यूटिलाइज़ नहीं कर पाए, मैनेज नहीं कर पाए, या आपने टाइम वेस्ट कर दिया, फ़ोन ज़्यादा यूज़ किया, या आपने एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दिया, या जो भी गलती रही, ठीक है, वो आपको इम्प्रूव करनी है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, जब तक आप इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे आप वहीं के वहीं रह जाओगे, आप कॉम्पिटिशन में आगे नहीं निकल पाओगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप गलती कर क्या रहे हो। अगर गलती हो रही है, गलती वैसे होती है सभी से, ठीक है, गलती होना ठीक है, पर उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, हर बार नेक्स्ट वीक में इम्प्रूव करना है, फिर उसके बाद अगले नेक्स्ट वीक में, इस तरीके से इम्प्रूवमेंट होती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका स्कोर बहुत आगे तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जो आप चाहते हो वो आप ले लोगे। इसके अलावा जो भी आपने मॉक दिया था सैटरडे और संडे में, ये बताना है कि उसमें कितना स्कोर आया। ठीक है, कमेंट में मुझे बताना, और ये भी बताना कि जब आपने डे वीक यानी कि डे 1 से स्टार्ट किया था, ठीक है, यानी फर्स्ट वीक में, तब आपका स्कोर क्या था और अब क्या है, यानी कितना इंप्रूवमेंट हुआ है 1 महीने में। ठीक है, आपको लग रहा है कि इंप्रूवमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, वो भी मुझे बताना। ठीक है, फीडबैक देना इस 90 डेज टारगेट सीरीज़ का। इसके अलावा देखो जीके में प्रॉब्लम आती थी, तो जीके की स्ट्रैटेजी वीडियो भी निकाल दी। हालांकि 1 सवा घंटे की ये वीडियो काफ़ी लेंथी है। बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि यार एक वीडियो बनाओ, कम से कम उसमें सब कुछ बता दो। ऐसा नहीं है कि 10-10 वीडियो निकालूँ मैं, उसमें मैंने वेटेज से लेकर कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से टीचर, हर एक चीज़ बताइए, और हर एक टीचर, हर एक कंटेंट जो सभी लोग फॉलो कर रहे हैं वो सब कुछ दिखाया वहाँ पर। ठीक है, और उस वीडियो का मतलब सिर्फ यही है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना। कोई भी वीडियो फॉलो कर लो, जो भी मैंने टीचर बताए थे, कुछ ऐसे टीचर्स थे, कुछ ऐसी यूट्यूब चैनल से जो आपको यूज़ नहीं करने। ठीक है, वो भी मैंने बताया, वहाँ पे क्रॉस किया है, तो आपको वो यूज़ नहीं करने अगर आप यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाकर मैं एक वीडियो बना दूँ जीके की स्ट्रैटेजी, उसमें बताऊँ कि ल्यूसेंट ऐसे पढ़नी है। क्या पता कोई बच्चा ल्यूसेंट नहीं पढ़ रहा हो, ठीक है, उसके पास अपने नोट्स हो। ठीक है, या मैं ये कह दूँ पिनेकल यूज़ करनी है, फिर वो क्वेश्चन पूछता है कि मेरे पास तो किरण की है। ठीक है, इसलिए मैंने हर एक बुक दिखाई है, चाहे पिनेकल हो, किरण हो, घटना चक्र हो, ब्लैक बुक हो, हर एक बुक मैंने वहाँ पे बताई है, हर एक यूट्यूब चैनल बताए हैं जिससे आप करंट अफेयर भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इंडोलॉगस से पढ़ लो, फिर आप कहोगे यार मेरे पास तो स्टडी आई क्यों के हैं, तो हर एक चीज़ बताइए इसलिए मैंने। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो टू द पॉइंट, एक लाइन में बताना चाहता हूँ, कहीं से भी पढ़ो। ठीक है, जो भी टीचर है भरोसा रखना है उन पर। ठीक है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ऐसा नहीं है देखो कोई अलग टीचर से पढ़ रहा है उसको वहाँ से समझ में आ रहा है, कहीं से भी पढ़ सकते हो। अपने अच्छे से नोट्स रिवाइज़ करने हैं। जब नोट्स रिवाइज हो जाएंगे या ल्यूसेंट से कहीं से भी पढ़ रहे हो, एक बार अपनी थ्योरी क्लियर करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने 2018 से 2023 तक के। पुराने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने। कोई भी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पुरानी बुक है जैसे कि ल्यूसेंट के MCQ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जिसमें बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं, वो नहीं करने। इससे ये फ़ायदा होगा यहाँ पे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे TCS पैटर्न के, तो आपको पता चलेगा यार ये इस टाइप के क्वेश्चंस ट्रेंडिंग में है, ये हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो स्टैटिक क्यों, करंट अफेयर क्यों, हर एक चीज़ आपको पता चलेगी। इसके अलावा आपको रिवीजन सबसे ज़्यादा करना है। स्टैटिक टॉपिक इतने ज़्यादा हैं, आप मल्टीपल टाइम्स उनका जब तक रिवीजन नहीं करोगे, आप बार बार भूलोगे, आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूंगा, जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन करूँगा उतना अच्छा मेरा स्कोर होगा, तो ये चीज़ गलत है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, लिमिटेड कंटेंट पढ़ोगे, उतना अच्छा स्कोर होगा। यही डिफरेंस है टॉपर्स में और एवरेज में। और उसी के साथ आपको प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेड लेवल परफॉर्मेंस के बीच में गैप पता होना चाहिए कि आपका गैप कितना है। यदि आपका स्कोर अभी भी 40 या 30 के पास है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट 75 है। ठीक है, तो इसके बीच का कितना गैप है, कितना फुलफिल कर लिया। यानी कि अगर डे 1 में आपका गैप यहाँ पे मान लो 30 स्कोर था और आपको 75 लाना था, और अब 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, अगर आपका स्कोर 45 हो चुका है, तो आपको पता चलेगा कि मैंने 15 मार्क्स का इंक्रीमेंट कर लिया है और अब मेरे पास सिर्फ 30 नंबर का ही गैप है। अब इसको भी मैं आने वाले टाइम में कर लूँगा रिड्यूस। तो इस तरीके से आपको परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है अपनी कि किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि 90 दिन बाद ही पता चले आपको कि जो भी मैंने पढ़ा वो तो गलत पढ़ लिया। ठीक है, हर हफ्ते आपको चेक करना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने टारगेट की। तो रीजनिंग में आपको 2 सेक्शनल मॉक देने हैं। इस हफ्ते कोई ऐसा टारगेट नहीं है, यानी कि टॉपिक वाइज आपको करना कैसे, ये बहुत ध्यान से करना, इससे आपका मार्क्स मतलब कि स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। ठीक है, कैसे होगा, आपको डेली सेक्शनल मॉक देने हैं। ठीक है, कहाँ से देने हैं, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से देने हैं, CHSL के देने हैं, प्रीवियस ईयर 2022 के। जब आप 2 मॉक दोगे तो यानी कि 50 क्वेश्चंस आप डेली करोगे, और यही चीज़ आपको 6 दिन तक करनी है। ठीक है, इससे आपकी एक तो स्पीड बढ़ेगी, कुछ क्वेश्चंस छूटेंगे भी, और आपको यहाँ पे क्या पता चलेगा, आपको फिर एनालाइज करना है। 1 मॉक देने के बाद उसको अच्छे से एनालाइज करना है, या 2 मॉक दे सकते हो, या 1 मॉक देने के बाद एनालाइज करो, फिर उसके बाद दूसरा मॉक दो।
ठीक है, एक सुबह दे सकते हो, एक शाम को दे सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है किस तरीके से करना है। अब आपको करना क्या है, अच्छे से एक मॉक देने के बाद उसको अच्छे से एनालाइज करना है। एनालाइज क्या करना है, रॉन्ग क्वेश्चंस कौन से थे, यानी कुछ चीज़ ऐसी थी जो आपको आती थी पर फिर भी गलत हुई हैं। ठीक है, जल्दबाजी में हुई है चाहे कैसे भी हुई, वो आपको देखनी है। दूसरी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप कम समय में कर सकते थे पर आपने वहाँ पे ज़्यादा टाइम लिया। ठीक है, उसको रिड्यूस करना है। तीसरा, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, यानी कि आपको आता ही नहीं है वो क्वेश्चन, तो वो भी अलग अलग आपको चैप्टर नोट करने हैं, यानी रॉन्ग कौन से चैप्टर से हुए, टाइम कौन से चैप्टर में लग रहा है, और कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो मुझे आते नहीं हैं। तीनों आपको अच्छे से लिखने हैं। और ये सिर्फ एक मॉक के नहीं लिखने, यहाँ पे जब चैप्टर के नाम लिखोगे फिर दोबारा जब दूसरा मॉक दोगे फिर आपको पता चलेगा यार जो रॉन्ग क्वेश्चन है बार बार इसी चैप्टर से हो रहे, बार बार यही चैप्टर में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा जब आप रोज़ डेली 2 मॉक दोगे, यानी कि 6 दिन में टोटल 12 मॉक होंगे। और ये 12 मॉक कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक लिस्ट होगी, आपको पता चल जाएगा यार ये वाला चैप्टर मेरा वीक है और ये वाला चैप्टर तो मुझे आता ही नहीं है और इसमें मैं टाइम ले रहा हूँ, तो इस तरीके से मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर क्या करना है, जब ये आपके पूरे चैप्टर्स कंप्लीट, मतलब ये पूरे मॉक कंप्लीट हो जाएंगे 12, आपको 12 मॉक कंप्लीट करने के बाद संडे को इसी वीडियो में आकर, ठीक है, कमेंट में बताना है कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। हालांकि मैंने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिसमें ज़्यादा दिक्कत आती है, चाहे नंबर सीरीज़ हो, एनालॉजी हो, ठीक है, ये सभी चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी पहले ही अपने टारगेट में दे दिए हैं, क्योंकि मेरा फोकस वही था जहाँ पे मिस्टेक होती है सबसे पहले उसी को कवर करना है। पर फिर भी कुछ ऐसे चैप्टर जो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं वो आपको खुद एनालाइज करने पड़ेंगे। रीजनिंग में 1 महीने के अंदर स्कोर बूस्ट किया जा सकता है, यानी कि अगर आपका स्कोर 10 आ रहा है ना, तो 10 से 1 महीने में डायरेक्ट 20 आ जाएंगे। ठीक है, पर तरीका होना चाहिए, हर बार 20 आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि एक बार 20 आएंगे, ठीक है, हर बार 20 प्लस आएंगे। तो कैसे लाना है वो यही तरीका है। आपको करना क्या है, मॉक देने डेली। अब ये मत सोचना कि यार अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, पर जब आप मॉक का एनालिसिस करोगे उसके सॉल्यूशन देखो, क्योंकि रीजनिंग ईजी है, वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि यार इस टाइप से हुआ है। ठीक है, इसमें ये मेथड लगा है, तो धीरे धीरे आपको ये करना है और जब 12 मॉक दोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, तो अच्छे से आपको वीक चैप्टर्स अपने जानने हैं और कमेंट में बताना है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। और बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन, यानी कि इस हफ्ते में आपको सिर्फ मेंसुरेशन कंप्लीट करना है। जो बिगिनर्स स्टूडेंट्स हैं, जिनको कुछ नहीं आता, बिल्कुल बिगिनर है, उन्हें नहीं पता मेंसुरेशन में कैसे क्या करना है, एक आदित्य पटेल सर की वीडियो है, यानी कि 12 वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 4 दिन के अंदर आपको ये कंप्लीट करनी है, यानी कि एक दिन में आपको 3 वीडियो कंप्लीट करनी है, 4 दिन में टोटल 12 वीडियो आपको कंप्लीट करनी है। 4 दिन के बाद आपको फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। साथ के साथ क्वेश्चंस कौन से प्रैक्टिस करने हैं, 2016-17 ये नहीं करने, 2018 से लेकर 2023 तक के करने हैं। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस पर मार्क भी करना है, यानी कि जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, उस पर सर्किल कर लेना। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा जब हम रिवीजन करेंगे, 90 डेज टारगेट सीरीज जब खत्म होगी तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करने और डायरेक्ट यही क्वेश्चन करने जो पहले गलत हुए थे। ऐसा नहीं है कि जो 90 दिन में आपने पढ़ा फिर दोबारा 1 महीने में उसको कवर कर लोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा ना, कि 90 दिन की चीज़ आप 1 महीने में कंप्लीट कर लोगे। तो आपको क्या करना है, मार्क करने हैं। मार्क जब तक नहीं करोगे आपका रिवीजन अच्छा खासा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत थे और मुझे क्या रिवाइज करना है अब। ठीक है, फिर ढूंढोगे यार किस टाइप के क्वेश्चन थे जो मेरे बार बार गलत हो रहे थे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। दूसरी बात, 2018 से 2023 तक के क्वेश्चंस करने कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास बुक है। ठीक है, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है और बिगनर हो तो पिनेकल की जो बुक आती है, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसमें 3000 प्लस क्वेश्चन है, आपको वो लेनी चाहिए। ठीक है, और पीडीएफ के पीछे मत भागना कि पीडीएफ दे दो, कभी ग्रुप में पूछने लगो कि यार पीडीएफ मिल जाएगी क्या। देखो पीडीएफ का करोगे क्या, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जब तक मान लो पीडीएफ है तुम्हारे पास, क्वेश्चन टिक करने हैं, कहाँ से करोगे टिक, उनको स्क्रीनशॉट लोगे फिर लिखोगे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और ये चीज़ मतलब इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये, मतलब 250-300 की बुक आएगी। ठीक है, तो वो लेनी पड़ेगी, इतना तो पैसा मतलब खर्च करना है अगर दिल्ली पुलिस में यार कांस्टेबल बनना है। ठीक है, जॉब लेनी है, इतना तो करना पड़ेगा, बिना पैसे के तो कुछ नहीं आता, सिर्फ सीरीज़ फ्री में मिल रही है तो इतना कर सकते हो। इसके अलावा 3 दिन के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने कैसे हैं, T20 अप्रोच के साथ, जो कि मैं बता चुका। T20 अप्रोच क्या होती है, T20 अप्रोच ये होती है, कई बार आप सोचते हो कि यार आज मैं क्वेश्चंस करूँगा टोटल 60 3 घंटे के अंदर, जब आप करने बैठते हो तो वहाँ पर टाइम वेस्ट हो जाता है, कभी आपका दोस्त बुला लेता है, कभी ऐसा होता है कि आपका माइंड इधर उधर, ठीक है, मतलब जाने लगता है, फ़ोन आपके पास रहता है, आपको 2 क्वेश्चन करने के बाद फ़ोन चलाने की आदत होती है तो उधर जाते हो। इसके अलावा ये भी होता है कि एक क्वेश्चन में स्टक हो गए तो उसी में 10-20 मिनट वेस्ट कर दी, तो इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है और जो सोचते हो वो नहीं मिल पाता। करना क्या है, T20 अप्रोच का मतलब ये है कि 20 मिनट का टाइमर सेट करना है अपने फ़ोन में, उसमें टारगेट रखना है कि मैं 10 क्वेश्चन करूँगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है,
और यही चीज़ आपको 6 बार रिपीट करनी है। जैसे ही आपकी 120 मिनट कंप्लीट होंगी, आपके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये टारगेट करना है। ठीक है, अब इसमें बीच बीच में ऐसे हार्ड क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपसे नहीं होंगे, वो छोड़ने हैं तभी, वो क्वेश्चंस तभी छोड़ने हैं, उनको बाद में करेंगे। जैसे आप मॉक में करते हो, मॉक में ऐसे नहीं करते ना, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन तब छोड़ना है, कौन सा कब करना है। ठीक है, तो 20 मिनट का टारगेट रहेगा, जल्दी से जल्दी 10 क्वेश्चन करने चाहिए, कैसे भी करूँ। ठीक है, इस तरीके से एक दिन में 60 क्वेश्चन, दूसरे दिन में 60, तीसरे दिन में 60, 180 क्वेश्चन जब यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे काफ़ी है। क्लियर। और आदित्य रंजन सर से भी आप पढ़ सकते हो, इसके अलावा अलग अलग टीचर है वहाँ से भी पढ़ सकते हो। पर क्या होना चाहिए, यू कैन फॉलो एनी टीचर, कंप्लीट टारगेट ऑन टाइम। मतलब कि एक हफ्ते के अंदर आपका मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे 25-30 वीडियो देख रहे हो और उसको कंप्लीट कर रहे हो कम से कम 2 हफ्ते में। ठीक है, एक चैप्टर को इतना टाइम नहीं देना 90 डेज टारगेट सीरीज़ में। ये काम अगर करना है तो ये 6 महीने पहले ही करना होता है, यानी कि 6 मंथ का टारगेट होता है ये पूरा कोर्स वाला। तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स हैं, आपने ऑलरेडी कहीं से पढ़ा है, तो अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हो, साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस TCS पैटर्न के। ठीक है, इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लेना, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और आप सर्च भी कर सकते हो। तो वहाँ पे जितने भी 2018 से 2023 तक के क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अच्छा खासा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है, जिसके बेसिक क्लियर है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो PCM से हैं, वो डायरेक्ट नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोट्स आप जाकर मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना, जॉब पक्की विद शुभम, वहाँ पे सर्च करना आवाज़ सैनी। ठीक है, वहाँ पे मेंसुरेशन के आपको मतलब निचोड़ पूरे नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ पे लिमिटेड कंटेंट ही पढ़ना है। ठीक है, वहाँ पे जो 3D के कुछ एक्स्ट्रा मतलब फॉर्मूलाज हैं वो आपको नहीं पढ़ने, वो आपको खुद पता चल जाएगा जब आप पढ़ोगे कि क्या चीज़ पढ़नी है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो इतना कर लेना, फिर भी डाउट है तो पूछ लेना। अब बात करते हैं GK की और स्टैटिक टॉपिक। तो स्टैटिक टॉपिक में आपको करना क्या है, ऑटोबायोग्राफी, माउंटेन पासेस एंड पीक, इंपॉर्टेंट लेक्स, ये तीनों टॉपिक आपको कवर करने हैं। कहाँ से करने हैं, कौन से यूट्यूब चैनल फॉलो करने हैं, रवि GS हिंदी के लिए, ठीक है, इंडोलॉगस इंग्लिश के लिए, या इसके अलावा जो भी आपके पास कोई भी यूट्यूब चैनल, चाहे क्रेजी GK ट्रिक हो या परचम क्लासेस हो, जो कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ अच्छे से, किसी को भी फॉलो कर सकते हो। इंडोलॉगस और रवि GS ये इसीलिए बताए जाते हैं, एकदम अपडेट रहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ नहीं आती है वो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो जो भी आपको सर्च करना है, नई वीडियो ही आपको सर्च करनी है। जैसे आपने ऑटोबायोग्राफी बाय इंडोलॉगस डाला, तो जो भी लेटेस्ट वीडियो वो आपको कवर करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। और बाकी मर्जी है, सब अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। कोई RWA की बुक से भी कर रहा है तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। और जैसे कि मान लो ऑटोबायोग्राफी की बताऊँ, जैसे RWA की बुक है, क्लियर, तो वहाँ पे जो ऑटोबायोग्राफी है वो पुरानी मिलेंगी आपको। पर जब आप इंडोलॉगस पर जाओगे या किसी ऐसे चैनल पर जाओगे जहाँ से आपको ऑटोबायोग्राफी पुरानी भी पढ़नी है, साथ के साथ 2022 और 2023 में कौन कौन सी ऑटोबायोग्राफी आई है नई, वो भी आपको पढ़नी है। ठीक है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, तो इस तरीके से करना है। यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर आपको लगेगा मैंने ऑटोबायोग्राफी इतनी सारी पढ़ी है और एग्ज़ाम में पता ही नहीं चलेगा। पहली बात तो 2022 की है या 23 की है, आप तो ये सोचोगे कि ऑटोबायोग्राफी कोई बुक है और ये मेरी बुक में मतलब नहीं थी जो मैंने पढ़ी थी। ठीक है, और जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी आपको कंप्लीट करनी है एक हफ्ते के अंदर। कहाँ से करनी है, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको GV बिट मूवर की 7 घंटे की वीडियो वो कंप्लीट करनी है अच्छे से। ठीक है, और जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको RWA की एक वीडियो जिसमें लिखा है GD प्लस UPSI, आप सर्च कर लेना RWA जियोग्राफी मैराथन, या मतलब RWA जियोग्राफी इन 1 वीडियो, जो कि 6.5 घंटे की वीडियो है। ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेना। और ये वीडियो एक मैराथन टाइप है जिसमें कि आपके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, आपको एक आइडिया लग जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इतने योग्य हो जाते हो कि आप अगर ल्यूसेंट पढ़ोगे या कोई भी बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बाकी बहुत लेंथी कोर्स भी है जिसमें 50-50, 60-60 वीडियो है, तो उसका टाइम अभी तुम्हारे पास नहीं है। आपने अगर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, कोई आपके पास कोर्स है या आपके पास नोट्स हैं या आप ल्यूसेंट से पढ़ चुके हो, तो वहाँ से आप रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं 100+ डेली, कम से कम 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं, कम से कम है ये। चाहे इसको 150 पहुँचाओ चाहे 200 पहुँचाओ, जितने ज़्यादा करोगे उतना फ़ायदा है। साथ के साथ क्वेश्चंस मार्क भी करने हैं जिस तरीके से आपने मैथ में करे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप यहाँ से पढ़ोगे या ल्यूसेंट से पढ़ोगे आप डायरेक्ट यहाँ कर दोगे, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे वहाँ पे, चाहे ल्यूसेंट से पढ़ लो चाहे किसी टीचर से पढ़ लो, वो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन जो होता है वो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से होता है या आउट ऑफ जो आपका कंटेंट है वहाँ से होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे सर्किल करना है, यानी उस क्वेश्चन को टिक करना है, मार्क करना है, फिर बाद में उसी का रिवीजन करेंगे, अपने नोट्स रिवाइज करना, और जो भी कंटेंट है यानी कि जो भी आपने मार्क किया है अपने कंटेंट में ऐड कर सकते हो उस टॉपिक को, यानी उस पॉइंट को। ठीक है, जो कि मैं
जीके की स्ट्रैटेजी में बता चुका हूँ। आई होप सभी को बातें समझ में आ रही होंगी। और 2018 से 2023 तक के ही क्वेश्चंस करने हैं। कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, घटना चक्र, ब्लैक बुक, पिनेकल, किरण, जो भी आपके पास बुक है, एक्सेप्ट ल्यूसेंट। ठीक है, ल्यूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव वाली किताब है उसको छोड़ देना, उसको मत करना। रीज़न वही है कि अपडेट नहीं है। ठीक है, टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं है। अब बात करते हैं मॉक की। तो सैटरडे में आपको मॉक देना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का टेक्स्ट बुक पर, और संडे में आपको मॉक देना है RWA लाइव। इसमें स्कोर डाउन जाएगा, इसमें स्कोर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये सभी को पता है। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे मेरा स्कोर डाउन आ रहा है तो मैं वीक हूँ, और यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है तो मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। फोकस करना है सिर्फ परसेंटाइल और रैंक पर। क्लियर? आपको देखनी है मेरी परसेंटाइल क्या आ रही है, 90 प्लस लाने की कोशिश करनी है। जिसकी 90 प्लस आ रही है वो 95 प्लस लाने की कोशिश करें। आप अगर 95 प्लस ला रहे हो तो समझ लेना आप रैंकर्स हो। ठीक है, और अपनी रैंक देखनी है कि जैसे मान लो 1 लाख स्टूडेंट्स ने, वैसे देते तो नहीं है, मुझे बताना कितने लोग देते हैं RWA की ऐप पे और टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पर। अगर 1 लाख बच्चे मॉक दे रहे हैं, अगर आपकी रैंक यहाँ पे मान लो 70,000 आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार 7,000 वैकेंसी है। ठीक है, लगभग, और 10 गुने अगर बच्चे लिए जाएंगे तो 70,000 बच्चे ही लिए जाएंगे। अगर आपकी रैंक यहाँ पे मान लो 75,000 आ रही है, ये मान के चलो, तो ये समझ लेना आप बाहर हो कंपटीशन से, सिलेक्शन होना ही नहीं है। ठीक है, तो कोशिश क्या करनी है, अगर आपकी जो रैंक है, मान लो 70,000 वैकेंसी, अगर आपकी रैंक यहाँ पे 30,000 भी आ रही है, ठीक है, तब भी आप सिलेक्शन से बाहर हो। क्यों बाहर हो? क्योंकि आप फिज़िकल देने के लिए ही एलिजिबल होगे। जो भी आपका स्कोर आएगा, क्योंकि वैकेंसी 7,000 है, आप अगर 30,000 में आ रहे हो और 70,000 बच्चे लिए जाने हैं, तो आप 30,000 में आ रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कि आप फिज़िकल देने लायक हो। ठीक है, यानी कि आपका जो स्कोर होगा, मान लो कट ऑफ 61 गई फिज़िकल की, तो आप फिज़िकल देने जाओगे, फिर फिज़िकल क्लियर हो जाएगा, मेडिकल मतलब फिर फाइनल मेरिट जो लगेगी, मान लो 72 या 75 पर लगी, तो आपके जो स्कोर होगा, मान लो आपको 63 है या 65 है, तो फाइनल मेरिट में आउट हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ मैं, हमेशा जितनी वैकेंसी है उसके अंदर ही अंदर आना है। 5,000 के अंदर अंदर रैंक लाने की कोशिश करनी है, तो कम से कम बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी कोशिश जितना अच्छा ला सको उतना लाना है, और रैंक पे फोकस करना है। आपको यहीं पता चल जाएगा मॉक से ही कि आपकी जॉब लगनी है या नहीं लगनी है, आप कंपटीशन में कितने पीछे हो। और अगर आपकी रैंक, जैसे मैंने अभी यहाँ बता दिया कि रैंक देखनी है, अगर कल आप मॉक देते हो या अपनी रैंक चेक करते हो, आपको अगर पता चलता है कि मेरी 50,000 है, तो डीमोटिवेट नहीं होना, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, तो इम्प्रूव हो सकती है, चाहे कितनी भी आ रही हो। ठीक है, डेली टारगेट फॉलो करने, अच्छे से टारगेट कंप्लीट करना है। रैंक देख के फिर बिल्कुल डाउन मत हो जाना। ठीक है, पर पता होना चाहिए हर एक चीज़, इसलिए मैंने बताई है। ठीक है, तो फोकस करना कि रैंक 5,000 से नीचे लेकर आनी है। ये चीज़ नहीं बताते, बस डायरेक्ट लोग बस तैयारी कर रहे हैं, कोई कोचिंग से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से नहीं करनी, और संडे को अपना रिवीजन करना है अच्छे से, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी, और बस अपना टारगेट अच्छे से फॉलो करो। ये 8 घंटे प्लस का टाइम टेबल है। टाइम टेबल कैसा है अपना भी खुद का बना सकते हो, ये मैंने सिर्फ आइडिया देने के लिए बताया कि स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 एंड स्लॉट 5, जिसमें कि 2 घंटे हम जीएस पढ़ते हैं और 3 घंटे हम मैथ पढ़ते हैं, फिर रीजनिंग पढ़ते हैं 1 घंटे, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ये समझ लेना फिर बेकार है जितना भी आप पढ़ रहे हो। दूसरी बात, किसी की मैथ स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ठीक है, 2 घंटे भी बहुत हैं उसके लिए, तो ज़्यादा टाइम जीके को दे सकता है। ठीक है, किसी की रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो सकती है, तो डायरेक्ट मॉक दे, उसका एनालिसिस करे। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका स्कोर 24-25 यही रहता होगा। ठीक है, वो सारे दिन जीके ही पढ़ते होंगे। ठीक है, ऐसे भी हैं। तो सबको अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। और बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम तो पास है, तो क्यों ना मैं रनिंग भी स्टार्ट कर दूं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है अभी। रनिंग स्टार्ट करोगे, ज़्यादा हैवी वर्कआउट करोगे, नींद आएगी, इफ़ेक्टिव स्टडी नहीं हो पाएगी। ठीक है, काफ़ी टाइम मिलेगा फिज़िकल के लिए, बिल्कुल जीरो हो तब भी अच्छा खासा फिज़िकल क्लियर कर लोगे। ठीक है, इतना टाइम मिलेगा, तो फ़िलहाल फोकस सिर्फ स्टडी पे करना है, कंपटीशन काफ़ी है। तो ये मत सोचना कि मैं अभी से रनिंग स्टार्ट कर दूँ। करना क्या है, डेली वॉक करना है, अपने दोस्तों से बातचीत करनी, थोड़ी जो नॉर्मल एक्सरसाइज करते हो, डेली खेलते हो, वही चीज़ करनी है। ठीक है, नया कुछ नहीं करना, अपना इन्जॉय के साथ पढ़ना है। ठीक है, और बाकी इफ़ यू स्पेंड टू मच टाइम ऑन थिंकिंग अबाउट अ थिंग यू विल नॉट नेवर गेट इट डन। मतलब सोचना नहीं है, सिर्फ करने पे ध्यान देना। ठीक है, अपने आप को धोखा नहीं देना, वरना पीछे रह जाओगे। और ऐसा मत सोचना कि कोई तुम्हें पीछा कर देगा। ठीक है, खुद पीछा करोगे आप अपने आप। ठीक है, जितनी मेहनत करोगे उतने आगे जाओगे, और जितने आपको कंफर्ट जोन में अपने आप को रखोगे उतना पीछे रह जाओगे। ठीक है, और बाद में कुछ नहीं होगा। आपको लग रहा है कि अभी तो मैं मज़े से काट दूँ अपना टाइम, लास्ट का 1 महीना जो बचेगा उसमें मेहनत कर लूँगा,
तो खुद सोचो जो 6 महीने से लगा हुआ है, ठीक है, रोज़ 8-8 घंटे पढ़ रहा है वो, आप 1 महीने में 16 घंटे भी पढ़ लेना तब भी इसको पीछे नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप याद ही नहीं कर पाओगे जीके की वो चीज़ें जो इसने धीरे धीरे याद करी हैं, प्रैक्टिस करी हैं, ठीक है। तो टाइम लगता है हर चीज़ में, तो टाइम देना पड़ेगा और टाइम हर एक चीज़ में लगता है। और एक बार सिर्फ अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद देखो MTS का एग्ज़ाम भी आएगा, कितना अच्छा लगेगा आपने DP कांस्टेबल में भी सिलेक्शन लिया, DP MTS का भी एग्ज़ाम क्लियर किया, ठीक है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आप अभी से अच्छा पढ़ोगे, अपना लेवल बढ़ाओगे, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो आप CPO का एग्ज़ाम दोगे, उसको भी क्लियर करोगे। तो हर एक चीज़ यहीं से बनकर चलती है, और हार नहीं माननी, बस लगे रहना है और अपने आप पर विश्वास रखना है। जो भी डाउट आते हैं वो यहाँ पर पूछने हैं और बस करते जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच। और किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी टीचर को फॉलो करो जो मैं टारगेट में बता रहा हूँ। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि टाइम से कंप्लीट होना चाहिए। जो मैं 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ में बता रहा हूँ ना, एक टाइम लिमिट कि 1 हफ्ते के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट करो और 1 दिन के अंदर ये आपको करना है, तो वो आपको टाइम के अकॉर्डिंग ही करना है। आपको अगर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इतना करना है। ये इंस्टाग्राम है शुभम चौधरी 008, यहाँ पे फॉलो कर सकते हो अगर पर्सनल कोई डाउट है, कोई पूछना है तो। बाकी पर मैं हर बार कहता हूँ वही चीज़ें पूछो जो रेलेवेंट है, ठीक है। ऐसा मत पूछना है मेरे पास ये बुक है इससे हो जाएगा सिलेक्शन, क्या मैथ की जो 3000 वाली बुक है इसको मैं 4 बार लगा दूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं पूछनी, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, चाहे बुक लगाओ या मत लगाओ, मॉक डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लो वो भी काफ़ी है। सबका दिमाग अलग अलग है, मैं कैसे बता दूँगा। ये चीज़ आपको खुद से ही मतलब पूछनी है कि मैं क्लियर कर लूँगा या नहीं करूँगा। आपको सबको पता है कि क्लियर कर लूँगा या नहीं करूँगा। जिसके अंदर सेल्फ डाउट है उसको पहले ही पता है कि कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, इस वजह से मैं डर रहा हूँ, ठीक है। डरता वही है जिसके अंदर मतलब एक तरीके से कॉन्फिडेंस की कमी है, और कॉन्फिडेंस की कमी जब होती है जब प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।